हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले आपको रियल ऑथेंटिक इसी चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी की उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसको आप जूनियर शिक्षक भर्ती कह सकते हैं, सीनियर बेसिक कह सकते हैं, या फिर 6 to 8 की शिक्षक भर्ती भी कह सकते हैं। सबका मतलब सिर्फ एक ही है, उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती। लेकिन अगर बात की जाए कुल पदों की संख्या के बारे में 41,000 को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए बीएड प्लस टीईटी छात्रों के लिए, इसके अलावा बेसिक शिक्षा नियमावली के बारे में डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। मुद्दे पे आते हैं सीधा, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में 41,000 जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। और जो भी बात होगी वो ऑफिशियल माध्यम से होगी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पिछले एक महीने से आप सभी ने उत्तर प्रदेश की जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारी अपडेट देखने के लिए मिली होंगी। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश में या फिर पूरे देश के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर देना। यूँ तो बीएड के पास बहुत सारे मौके हैं, चाहे वो टीजीटी के लिए हो या फिर एलटी के बारे में, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे पदों की संख्या इतनी कम आती है कि अगर बीएड करने वाले अभ्यर्थी आवेदन ही कर दें तो यहाँ पर खुद बीएड करने वाले अभ्यर्थी एक सीट पर लगभग 200, 300 के अभ्यर्थियों का कंपटीशन पाया जाता है। कभी 4,000 पद आते हैं तो कभी 3,000 पद आते हैं। और अगर बात की जाए कंपटीशन के बारे में तो लगभग 13-14 लाख से ज़्यादा आवेदन भी होते हैं। तो ज़्यादा मौके होने के बावजूद भी पदों की संख्या कम है। और एक तरफ जहाँ पे पीआरटी की बात की जाए, वहाँ पर मौके आप सभी के पास में बहुत कम होते हैं, क्योंकि 5-5 साल में वैकेंसी निकलती है। लेकिन अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में तो लगभग आप सभी ने 2 वैकेंसी को उठाकर देखें तो 69,000 68,000 के समथिंग आपने वैकेंसी देखी, जिसमें आवेदन के अनुसार कंपटीशन काफ़ी कम था। इसमें 4 लाख आवेदन थे तो इसमें तो लगभग 1.5 लाख के आसपास ही आवेदन हुए थे और सीटें भी खाली चली गई थी बीएड के ना होने की वजह से। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर जूनियर शिक्षक भर्ती यानी कि उच्च प्राथमिक के बारे में, क्योंकि ये पिछले कई दिनों से मामला काफ़ी ज़्यादा गर्म है और इसका होना भी आवश्यक है, क्योंकि बीएड के पास अगर कोई मौका है जहां पे बम्पर पदों पे शिक्षक भर्तियां हैं तो वो है 6 to 8 यानी कि जूनियर उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जिसमें वर्तमान में 41,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं। और अगर आप बीएड प्लस टीईटी क्वालिफाइड हैं 6 to 8 के लिए, तो ये सही समय है कि आप अपने आप को थोड़ा जगा लें, क्योंकि यहाँ पर आप अगर प्राइमरी में सम्मिलित होने की कोशिश करेंगे तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम है कि उसमें कुछ होगा, क्योंकि मामले सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी क्या हो रहा है वो आप जानते हैं। भविष्य में अगर सरकार कोई संशोधन कर दे तो बात अलग है, या सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे दे तो बात कोई अलग है। लेकिन जूनियर शिक्षक भर्ती जहां पे आपके पास में सीधा सा मौका है और आप उसके लिए एलिजिबल भी हैं, बावजूद इसके ये मामला काफ़ी शांत है और खुद बीएड करने वाले अभ्यर्थी इस मामले को लेकर मौन हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा नियमावली, जिसके आधार पर शिक्षक भर्ती होती हैं, जिसको एजुकेशन, अगर बात की जाए रूल्स के आप कह सकते हैं 1981 के बारे में, अभी तक जो भी शिक्षक भर्तियाँ होती हैं उसमें इसी नियमावली को फॉलो किया जाता है। जब आप इसको लेकर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा भर्ती के शोध के बारे में, कि किस आधार पे आप सभी की जो नई शिक्षक भर्तियां हैं वो की जाती हैं। जैसे कि अगर बात की जाए नर्सरी के स्कूलों के अंदर, तो सीधी भर्ती के लिए आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो आप सभी का कहा जाता है 14 और 15 के अंदर जो नियम है उसके आधार पर किया जाता है। जूनियर बेसिक की अगर बात की जाए, जिसको आप पीआरटी के नाम से जानते हैं, है ना, वहाँ पे क्या होता है वो आप जानते, बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो पद भरे जाते हैं वो सीधे तौर पर शिक्षक भर्ती के माध्यम से होते हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए जूनियर बेसिक के बारे में, तो यहाँ पे क्या नियम है, यहाँ पे सीधा नियम है कि पदोन्नति के माध्यम से भर दिया जाता है। सीनियर बेसिक स्कूल में विज्ञान गणित के जो पद हैं उसमें भी आप जानते हैं पदोन्नति के माध्यम से भर दिया जाता है। सीनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान गणित के सहायक अध्यापक पद भी पदोन्नति के माध्यम से भर दिया जाता है। जितने भी सीनियर बेसिक आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे उसमें एक ही चीज़ आपको कॉमन देखने के लिए मिलेगी, और वो ये होगी कि इन सभी पदों को पदोन्नति के माध्यम से भर दिया जाता है। लेकिन क्या कभी आपके मन में सवाल नहीं आया कि इतने पद होने के बावजूद भी पदोन्नति के माध्यम से क्यों भरा जाता है?
जबकि सभी राज्यों में जूनियर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन भी निकाले जाते हैं। अगर आपने देखा होगा तो हर राज्य के अंदर बम्पर पदों पर शिक्षक भर्ती आती है जूनियर के अंदर, सिवाय उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो। और यहाँ पे अगर बात की जाए खाली पदों के बारे में तो आप यहाँ पे देखेंगे सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक के अलग अलग जिलों में बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं। यहाँ पे 548 पद खाली हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे उच्च प्राथमिक के अंदर 2832 पद खाली हैं जिनको प्रमोशन के माध्यम से भरा जाएगा। इसी तरीके से जब आप दूसरे किसी जिले में आते हैं तो वहाँ पे भी आप सभी को ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिलेगा और उसके अंदर भी बम्पर पदों पर जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। एक और जिले की बात की है तो लगभग 900 से ज़्यादा पद यहाँ पे भी खाली हैं और इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक के जो पद हैं वो खाली हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 2099 और 800 के समथिंग जो पद हैं वो खाली हैं। अब आप कहेंगे कि सर पद खाली होने को लेकर आप हमें जानकारी क्यों दे रहे हैं, तो उसकी बड़ी और मुद्दे की बात यह है कि आप अगर बीएड प्लस टीईटी हैं तो तैयार हो जाओ इस मुद्दे को लेकर और इस पर थोड़ा ध्यान आकर्षित कर लीजिए, क्योंकि इससे भला आपका ही होगा। जितनी बड़ी पद खाली हैं उतने बड़े पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। कैसे, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप सभी को एक याचिका भी देखने के लिए मिलेगी जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में दाखिल की है। हाई कोर्ट में याचिका तो दाखिल की है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन सरकार पर दबाव बनाना ये एक अलग मुद्दा है। अगर आप इन दोनों पर फोकस करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको दबाव मिलेगा, क्योंकि कोर्ट तो हम जा सकते हैं, कोर्ट में याचिकाएं होंगी, नियम अनुसार वहाँ पे सुनवाइयाँ होंगी। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि जब हाल ही में पुलिस भर्ती को लेकर विज्ञापन निकाला गया तो अभ्यर्थियों ने क्या किया, कोर्ट तो गए लेकिन उसके साथ साथ मंत्री विधायकों के ऊपर उन्होंने दबाव बनाया। हर एक मंत्री सांसद के ऊपर उन्होंने जब प्रेशर बनाया तो पुलिस भर्ती के अंदर 3 साल की छूट दे दी गई, है ना। तो सेम आपको यहाँ पे फोकस करना है कि अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो 41,000 से ज़्यादा पद खाली हैं जहाँ पे सीधे तौर पे उनको प्रमोशन के माध्यम से भर दिया जाता है, जबकि हमारे पास बड़ी संख्या में बीएड प्लस टीईटी पास अभ्यर्थी हैं, वो भी इसमें सम्मिलित होकर अपनी नौकरी ले सकते हैं, तो क्यों ना उन पर सीधी शिक्षक भर्ती निकाली जाए। सहमत है तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, नहीं है तो आपकी मर्जी, क्योंकि नौकरी तो आपको ही लेनी है। मुद्दे की बात यह है कि क्या इसमें बीटीसी वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि वो भी कमेंट करते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि 6 to 8 की प्राइमरी की वैकेंसी जो होती है वो एक तरीके की प्राइमरी की ही होती है, प्राइमरी अपर प्राइमरी। तो इसमें 6 to 8 के अंदर बीटीसी वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, उनको भी मौका मिलता है आवेदन करने का। और जो बीटीसी के अभ्यर्थी होते हैं सिर्फ वही आवेदन करेंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन के आधार पर डीएलएड किया है। अब आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में तो ऐसे ही होता है। मैं बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को भी बता रहा हूँ, क्योंकि बाहरी राज्य के अभ्यर्थी बहुत सारे वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 41,000 से ज़्यादा पद खाली होने के बावजूद भी जूनियर में इनको प्रमोशन के माध्यम से इस साल भी भरने को लेकर सरकार ने तैयारी की थी, लेकिन अभी कोर्ट ने थोड़े दिन के लिए रोक लगा दी है। लेकिन ये रोक ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी अगर इस मामले पर कोर्ट से अभ्यर्थियों को जीत नहीं मिली तो। इसलिए इस पर थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है। अगर आप बीएड प्लस टीईटी हैं तो आप अपने जनप्रतिनिधियों तक इस मुद्दे को पहुंचाने का प्रयास करें कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है और अब यहाँ पर आपके पास में एक मौका है जूनियर के अंदर, जहाँ पे बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं। तो कम से कम इन अभ्यर्थियों को जूनियर में चयनित होने का मौका दिया जाए। ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट, और आप सभी को समझाने के लिए, बताने के लिए। अगर नौकरी चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।